क्वेश्चन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर हम लेंगे. अ हॉकी फील्ड इज प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी. हिस्टोरिकली द गेम वॉज प्लेड ऑन नेचुरल टर्फ ग्रास, बट नाउअडेज इट इज प्रिडोमिनेंटली प्लेड ऑन आर्टिफिशियल टर्फ. हॉकी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. इट इज रेगुलर इन शेप 100 yards by 60 yards. हॉकी का लेंथ कितना होता है? 100 yards और 60 yard उसका ये होता है. गोल कंसिस्ट ऑफ 2 upright पोस्ट प्लेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बैकलाइन. गोल्स भी होते हैं 2. हॉकी की गोल पोस्ट ऑल्सो इज देयर. ओके, जॉइंड बाय द टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार्स. यू हैव सीन दैट हॉकी का तुमने गोल पोस्ट देखा है. तो द इनर एज ऑफ द पोस्ट विल बी 3.66 meters, that is 4 yards apart, and the lower edge of the crossbars will be 2.14 meters, that is 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalie. Position you might play include. See here, this has nothing to do with our problem solving. It is only information of hockey. Okay, it has nothing to do with our problem solving. It's only information about hockey. Even if you skip this part also, I don't think it will affect a lot. But even then, आप देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है. पोजीशन F stands for forwards. Okay, यहाँ पर फॉरवर्ड प्लेयर्स है A, B, C और D. राइट. मिडफील्डर्स होते हैं एज शोन E, F एंड G. देखिए मिडफील्डर्स होते हैं E, F और G. राइट. फुल बैक्स होते हैं एज शोन बाय द प्लेयर्स H, I और J. फुल बैक्स कौन से होते हैं? H, I और J. एंड गोली इज व्हाट? K. Right? So you can count here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 players are there in hockey. So this is the hockey field and the position of different hockey players. Okay. तो जैसे क्रिकेट में भी होता है सिली पॉइंट, फॉरवर्ड शॉट लेग, विकेट कीपर, बॉलर, है ना, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ. ओके, तो इस तरह का यहाँ पर भी पोजीशन होता है. अभी इस आधार पे आपको क्या करना है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स ऑफ ई एच एंड जी आर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स ऑफ ई एच एंड ट्रायंगल ई एच जी आर. अभी हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर इस फिगर के अंदर ई एच और जी का कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढेंगे. मुझे आप थोड़ा बताइए फिगर देख कर कि ई का कोऑर्डिनेट क्या है, एच का कोऑर्डिनेट क्या है और जी का कोऑर्डिनेट क्या है. E का कोऑर्डिनेट क्या है, H का कोऑर्डिनेट क्या है और G का कोऑर्डिनेट क्या है. अब देखिए E यहाँ पर है तो दिस इज 2 एंड दिस इज 1, है ना. E का कोऑर्डिनेट है 2 और 1, तो E का कोऑर्डिनेट है 2 और 1. नेक्स्ट आता है H का कोऑर्डिनेट. H का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है H या -2 और 4, तो H का कोऑर्डिनेट है -2 और 4. J का कोऑर्डिनेट आप देखिए क्या है, या J यहाँ पर है J -2 और -2, तो J का कोऑर्डिनेट होगा -2 और -2. राइट. अब आपको क्या चाहिए? सेंट्रॉइड चाहिए, और सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3. ओके, y1 plus y2 plus y3/3, that is the formula for centroid. Okay, तो यहाँ पर आप देखो x1 यानी 2 plus of -2, 2 plus of -2 plus of -2. Okay, 2 plus of -2, 2 plus of -2 plus -2 divided by 3. फिर y1 यानी 1 plus 4 plus of -2 divided by 3. This is the formula for centroid of a triangle. Okay, now +2 -2 will cancel here. What is that I am going to get here? -2/3. Now this is 1 plus 4 is 5. 5 minus 2 is how much? 3. 3/3 is how much? So this is the formula for centroid of a triangle, and these are the coordinates of the centroid. First part of the question is over. Now again we will go back and see the second part of the question. The second part of the question says, if the player P needs to be at equal distance from A and G. This is very important. Equal distance means what is the first thing that will strike in your mind? Midpoint formula use करना पड़ेगा. Such that A, P and G are
in the straight line, then the position of P will be given by. So फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे हम, ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा A, और दूसरा कौन सा बताया तुमको, G. A और G के बीच में हमको P को रखना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A, देखिए आप थोड़ा, 3 and 6. तो A का कोऑर्डिनेट है 3 और दूसरा कौन सा है, G. G का कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ या G का कोऑर्डिनेट देखिए आप, दिस इज x से 1 है और y से -3 है, तो G का कोऑर्डिनेट होगा 1 और -3. और अगर आपको P का कोऑर्डिनेट चाहिए जो इन दोनों के बीच में आपको रखना है, तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना पड़ेगा. यू विल हैव टू यूज व्हाट, मिड पॉइंट फार्मूला. एंड द मिड पॉइंट फार्मूला इज व्हाट, x1 + x2 यानी 3 + 1/2, राइट, और y1 + y2/2 यानी 6 ± 3/2. ओके, तो 3 + 1 हाउ मच होंगे, कितना होगा ये, 3 + 1 4/2 कितना होगा, और 6 ± 3 या 6 ± 3 6 - 3 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3/2. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. तो आप देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था बहुत डिफिकल्ट होगा, मगर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यही प्रॉब्लम कितना सिंपल हो जाता है. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से आएंगे हम. द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम I and E. The point should be on x axis, and if the point is on x axis, what will be the y coordinate? Yeah, if the point is on x axis, so let me say that this is the point P, it is on x axis, so y coordinate will be 0. So I'll write here x0, right? I'll write here x0, and it should be equidistant from what? हाँ, तो I and E से equidistant अगर होना है बच्चों, तो I की तरह देखिए आप थोड़ा, I का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और +1. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा I को, मैं लिखूंगा I इज -1 और +1. और नेक्स्ट कौन सा बताया, I और E बताया है. तो E का कोऑर्डिनेट आप देखिए कितना है, 2 और 1. तो E का कोऑर्डिनेट है कितना, 2 और 1. एम आई राइट, 2 और 1. इसको सॉल्व कीजिए फिर से आप. इक्विडिस्टेंट वो बता रहा है, इक्विडिस्टेंट मतलब क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, यानी x2 - x1 यानी व्हाट, x + 1 का स्क्वायर. सही है ना रे, x2 - x1 यानी x + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर. एम आई राइट? व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज pi स्क्वायर इज इक्वल टू pe स्क्वायर. क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं, या pi = p है, pi = p है, इक्विडिस्टेंट है ना. p एक ऐसा पॉइंट हमको लेना है, p एक ऐसा पॉइंट लेना है I और E के बीच में, जो क्या होना चाहिए, ये x एक्सिस पे हमको एक ऐसा पॉइंट लेना है, x एक्सिस के ऊपर, जो I से भी समान दूरी पर हो और E से भी समान दूरी पर हो, दोनों से समान दूरी पर होना चाहिए. तो व्हाट आई से इज pi = p, pi शुड बी इक्वल टू p और pi स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, pe स्क्वायर. और pi ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला. नेक्स्ट आएगा फिर से x1 - x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. फिर से यहां पर लेंगे हम x2 - x1 यानी दिस माइनस दिस, व्हाट इज इट, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना होगा, 1 - 0 - 1, बिकॉज दिस इज x2 - x1 y2 - y1. वैसे अगर इसको अगर x1 y1 लोगे तो इस तरह से ऐसे होगा. तो अभी ये a + b होल स्क्वायर हो गया, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, प्लस ये 0 - 1 कितना होगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, फिर x - 2 होल स्क्वायर यानी a - b होल स्क्वायर हो गया. तो x स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस या प्लस 4 और 0 माइनस स्क्वायर कितना होता है, 1, राइट. a स्क्वायर - 2a और दिस x स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा. तो दिस इज 2x प्लस 4x कितना होगा, 6x और 4 + 1 कितना होता है,
4 + 1 5 और 1 + 1 कितना होता है 2, तो 5 - 2 कितना होगा 3, या तो फिर नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसे 1 1 कैंसिल कर सकते हैं और 4 - 1 कितना होगा 3, सो x इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, राइट। तो पॉइंट विल बी व्हाट, x इज व्हाट 1/2 और y एक्सिस कितना होगा 0 होगा, राइट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर q such that distance from k is twice the distance from E. K, Q and E are collinear. What I want here is, I want here K, then what I want is, I want here E, and ये दोनों के बीच में एक प्लेयर है, ये दोनों के बीच में एक प्लेयर है, और उस प्लेयर का क्या है, उस प्लेयर का कंडीशन क्या है, his distance from K is twice his distance from E. His distance from K से जो दूरी है वो E से दूरी से डबल होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर मैं Q ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर Q ले लूँ तो his distance from K is twice the distance from E, यानी अगर distance from E is 1 तो distance from K will be equal to how much 2:1। his distance from K is twice the distance from E, that means E से 1 अगर है तो K से 2 होगा। तो आपको पूछा है कि what is the coordinate of Q. Once again I'll have to go back again. फिर हम इधर आएंगे, K, what is the coordinate of K बच्चों? या -4 और 1। और what is the coordinate of E? E का coordinate क्या है 2 और 1। Do you remember that? Okay. So K का coordinate आप देख सकते हो यहाँ पर, where is K? K is here, so K is 4 and this is 1, और नेक्स्ट E is here, E 2 और 1, ओके। अब आपको ये कोऑर्डिनेट चाहिए Q x y, तो सिंपल है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। दिस इंटू दिस इज हाउ मच 4, राइट, दिस इंटू दिस इज 4 प्लस दिस इंटू दिस इज व्हाट -4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज हाउ मच 3, राइट। 2 into 2 is 4 and 1 into -4 is -4. फिर again 2 into 1 is how much? 2 into 1 is 2 and 1 into 1 is 1. So this is 4 plus of -4 is how much? 0/3 and 2 plus 1 is how much? 3/3. So this is 0 and 1. Y axis equidistant from B and C. It lies on y axis means this will be y and this will be what 0, इसको हम कहेंगे से P, right, और equidistant from which point B and C. So देखिए B का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 3, तो B का कोऑर्डिनेट है 4 और 3 और दूसरा कौन सा है C का कोऑर्डिनेट है 4 - 1। तो x2 - x1 होल स्क्वायर, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं यहां पर, x2 - x1 होल स्क्वायर यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 16, 0 - 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर, ओके, फर्स्ट y + 3 होल y -3 हो जाएगा ना, तो y स्क्वायर -6y + 9, सही है रे। x2 - x1 है 0 - 4, 0 - 4 है -4 का स्क्वायर और y2 - y1 है y -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्विडिस्टेंट है ये, तो फिर से x2 - x1 होल स्क्वायर है 0 - 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ओके, प्लस y2 - y1 है y -(-1), y -(-1) मीन्स व्हाट y + 1 और y + 1 का स्क्वायर होता है y स्क्वायर प्लस 2y + 1, राइट, राइट। तो ये y स्क्वायर कैंसिल, ओके, 16 + 9 -6y है, यहाँ पर 2y है, ओके, 16 और 16 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए आप -6y है और यहाँ पर 2y है, तो इस 6y को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या होगा +8y हो जाएगा, राइट।
और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है, तो ये 9 माइनस 1 इधर ले लूँ तो क्या होगा, यानी 8y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू हाउ मच 1। तो y इज इक्वल टू 1 अगर है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा 0 और 1, राइट। तो जब भी इक्विडिस्टेंट का प्रॉब्लम आता है, देखिए आपको इक्विडिस्टेंट कौन सा बताया था, यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर इक्विडिस्टेंट बी से लेना था। तो बी से इक्विडिस्टेंट है, यानी आप क्या करोगे, बीपी इक्वल टू पीसी। आप कैसे बोल सकते हैं, अगर है तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स, भले ही तुमको दिखने में डिफिकल्ट लगता हो मगर प्रॉब्लम इजी है। हॉकी के ऊपर का है ये फिगर। होता क्या अक्सर कि तुम इस फिगर को देख के डर जाते हो, फिगर से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम इज सिंपल।